Hey guys, welcome back to Gyanodaya for you, the latest government and private, central and state level वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, डेली की तरह आज भी आप सभी के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी की अपडेट देने वाले हैं। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं असम पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि APSC द्वारा रिलीज की गए जूनियर इंजीनियर एंड असिस्टेंट इंजीनियर वैकेंसी के बारे में, और इसमें लगभग 300 प्लस पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। इसलिए फ्रेंड्स, यदि आप भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें और एंड में एक कमेंट करके जरूर बताना कि आज की इंफॉर्मेशन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको जानकारी देते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं असिस्टेंट इंजीनियर वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये दिया एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया 01/2023 असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पोस्ट के लिए है। तो इसकी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया हुआ है जो वैकेंसी की जानकारी, टोटल 7 पेज के PDF दिया हुआ है। इससे आपको एक एक स्टेप की जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, असम पब्लिक सर्विस कमीशन यानी असम लोक सेवा आयोग द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई है। जवाहरनगर ये दिया हुआ, खानपारा गुवाहाटी ये 781022 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, ये दिया एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, असम पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट्स online application form from Indian citizen as defined in Article 5 to 8 of the Constitution of India for the mentioned post under Assam government in scale of pay and indicated below and carrying usual allowance and admissible under the rule of government। तो देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है। सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ नेम ऑफ पोस्ट जो दिया है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल अंडर ज्वाइंट कैडर ऑफ पब्लिक वर्क रोड PWRD एंड पब्लिक वर्क बिल्डिंग एंड नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट एंड पब्लिक वर्क बी डिपार्टमेंट PW इन ब्रैकेट B एंड NHD है। तो ये कौन से डिपार्टमेंट द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई है, किसके लिए? ज्वाइंट कैडर है, जो पब्लिक वर्क रोड एंड हाईवे के लिए में आपको वर्क करने को होगा इंजीनियर में, और पब्लिक वर्क के लिए, और बिल्डिंग जो होते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए पोस्ट दिया हुआ है। और नंबर ऑफ पोस्ट जो दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 244 पोस्ट दिया गया है। यहाँ पे देखिए डिवाइड भी किया गया है किस कैटेगरी के लिए कितना है। तो इस पे यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट, सर्विस एंड पोस्ट दिया हुआ है, और रिजर्वेशन दिया है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए दिया हुआ है। यहाँ टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई ओपन वैकेंसी, यहाँ पे देख सकते हो ओपन वैकेंसी की जानकारी दी गई। यहाँ मेल कैंडिडेट के लिए 117 पोस्ट है, और ये दिया RFW यानी कि रिजर्व फॉर वीमेन कैंडिडेट यानी महिला कैंडिडेट या फीमेल के लिए दिया है 35 पोस्ट है। यहाँ टोटल ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ रिजर्वेशन दिया हुआ टोटल 60 पोस्ट दिया हुआ, रिजर्व फॉर OBC के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर तो मेल के लिए 64 पोस्ट दिया हुआ है, फीमेल के लिए 19 पोस्ट दिया है। SC कैंडिडेट के लिए 27 दिया है मेल, और यहाँ पे RWF यानी कि फीमेल के लिए 8 पोस्ट दिया हुआ है। ST कैंडिडेट के लिए दिया हुआ 27 मेल, और फीमेल के लिए दिया हुआ 8 पोस्ट। और यहाँ पे देख सकते रिजर्वेशन दिया हुआ है ST कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे STH के लिए दिया हुआ है 90 मेल है, और 3 पोस्ट है फीमेल के लिए दिया। तो टोटल ग्रांट जो दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं मेल कैंडिडेट के लिए 240 पोस्ट और फीमेल के लिए दिया हुआ है 73 पोस्ट दिया हुआ है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है, यानी दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 12 पोस्ट है, और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए भी 11 पोस्ट दिया गया है। तो इस प्रकार टोटल जो वैकेंसी रिलीज किया गया है 244 और प्लस वीमेन के लिए दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है आपको सैलरी कितना प्रोवाइड की जाएगी, स्केल फॉर पेमेंट। तो इसमें असिस्टेंट इंजीनियर के लिए सैलरी दिया हुआ है यहाँ पे 30,000 to 1,10,000 रुपए है, ये पे स्केल है। और ग्रेड पे दिया हुआ 12,700 दिया हुआ है, और पे बैंड दिया हुआ PV4 दिया हुआ है। एज लिमिट की बात करें तो देखिए इसमें दिया हुआ है कैंडिडेट की, द कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 21 ईयर ऑफ एज एंड मोर देन 38 ईयर ऑफ एज एज ऑन 1 जनवरी 2023। तो फ्रेंड्स, इसमें कैंडिडेट जो भी एस्पायरेंट्स फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम 38 ईयर होनी चाहिए। कौन से? 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेबल भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 5 ईयर दिया गया रिलैक्सेशन SC STP STH कैंडिडेट के लिए अप टू 43 ईयर, यानी कि ये 38 प्लस 5 ईयर 43 ईयर दिया हुआ है। और OBC MBC के लिए दिया है रिलैक्सेशन 40 ईयर यानी 3 ईयर की रिलैक्सेशन। 10 ईयर दिया हुआ है PWD कैंडिडेट के लिए अप टू 48 ईयर
इन रिस्पेक्टिव SC ST OBC एंड जनरल कैंडिडेट एज पर गवर्नमेंट मेमोरेंडम दिया हुआ है। ये देखिए 7 जनवरी 2023। और देखिए दिया 12 ईयर की रिलैक्सेशन दिया जा रहा है एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए अप टू यहाँ पे 15 ईयर, यानी कि 38 ईयर से 12 प्लस कर दिया तो 50 ईयर यहाँ तक दिया है। और 15 ईयर दिया और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दिया हो जो OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये दिया था। और देखिए 17 ईयर दिया एक्स सर्विसमैन के लिए जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए दिया हुआ है। तो इस प्रकार ये एज रिलैक्सेशन दिया है। अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्टिंग प्रूफ ऑफ एज। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो ये फ्रेंड्स पोस्ट किस पोस्ट के लिए है, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। तो इसमें देखिए बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंडिया फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड से। और देखिए यह आपके पास पार्ट A एंड B ऑफ एसोसिएट मेंबर एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड possessing the certificate that effect from the institution of engineering India only। तो इसमें पार्ट A एंड B एसोसिएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन भी आप इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से क्वालिफाई किए होनी चाहिए, सर्टिफिकेट हो तो भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 3rd नंबर देखिए दिया हुआ है डिग्री ऑब्टेन्ड थ्रू डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन विल नॉट बी एलिजिबल। तो इसमें दिया हुआ है कि जो डिग्री ऑब्टेन्ड किए हैं डिस्टेंट मोड ऑफ एजुकेशन के थ्रू वो एलिजिबल नहीं होंगे। और अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश और the candidate should have adequate knowledge at least one official language of state असम। तो आपको असम लैंग्वेज से आपके पास एक ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए जैसे कि असमीज है, बंगाली है, बोडो है। एक्सेप्ट कैंडिडेट बिलोंगिंग टू करवी अलॉन्गिंग ऑटोनोमस काउंसिल एंड डीमा हैस ऑटोनोमस काउंसिल। ये दिया हुआ है। अपलोड करना है आपको रिलेवेंट सर्टिफिकेट और मार्कशीट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है कैंडिडेट मस्ट एज इंडियन सिटीजन होने चाहिए। डिफिनाइट ये दिए डिफाइंड किया गया आर्टिकल 5 to 8 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी परमानेंट रेजिडेंस ऑफ असम। तो असम के रेजिडेंस होना चाहिए, मूल निवासी होने चाहिए जो कम से कम 5 साल तक रहे हों। और देखिए दिया हुआ है ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दी गई है यहाँ पे और कुछ देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स द स्मॉल फैमिली नॉर्म्स दिया हुआ है। और यहाँ इंपॉर्टेंट डेट देखिए स्टार्टिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट दिया हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए है। आप सभी के लिए बार बार रिपीट करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए है। अभी जूनियर इंजीनियर की भी जानकारी देते हैं। तो देखिए 22 मार्च 2023 यानी कि 22 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म। और क्लोजिंग डेट दिया हुआ है 21 अप्रैल 2023 है। और लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फी 23 अप्रैल 2023 है, यानी कि 23 अप्रैल 2023 तक आप इसके लास्ट डेट फी पेमेंट कर सकते हैं। फॉर डिटेल एडवर्टाइजमेंट प्लीज विजिट ASP ऑफिशियल वेबसाइट। ये दिया www.aspsc.nic.in रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट लिंक। तो इसमें आपको डिटेल में चेक करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट ये दिया यहाँ विजिट करना होगा। अब देखिए एप्लीकेशन फी कितना पेमेंट करना होगा अंडर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको इसमें कितना आपको एप्लीकेशन फी कितना पेमेंट करना ये दिया है। ASP डिसाइडेड लॉन्च ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल हैज CSC CSPC MP अप्रूव्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन विल बी चार्ज प्रोसेसिंग फी दिया हुआ है 40 रुपीज़ प्लस 18% टैक्स 47 रुपीज़ और फ्रॉम ईच कैंडिडेट फॉर द एप्लीकेशन फी एज पर नोटिफिकेशन। तो इसमें देखिए कितना एप्लीकेशन फी पेमेंट करना है किस कैटेगरी के लिए। जनरल कैंडिडेट की एप्लीकेशन फी है 250 रुपीज़ और इसमें प्रोसेसिंग चार्ज दिया हुआ है CSC और SPC चार्ज 40 रुपये और टैक्स आपको 18% टैक्स चार्ज है। यहाँ देख सकते हैं 7.2 रुपीज़ दिया है। तो टोटल जो अमाउंट है जनरल कैंडिडेट के लिए 297 है और SC ST OBC MOBC के लिए टोटल दिया हुआ चार्ज 197 दिया हुआ है। और देखिए BPL के लिए दिया ओनली 47 रुपये दिया हुआ है। कितना केवल प्रोसेसिंग चार्ज और टैक्स चार्ज यहाँ पे लिया जा रहा है BPL से। और PWD कैंडिडेट से भी ओनली 47.20 दिया हुआ है, एप्लीकेशन फ़ी दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स आगे की जानकारी देख लीजिए। PWD कैंडिडेट के लिए दिया है। आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इसकी जानकारी देख लीजिए।
तो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए दिया हुआ एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू असम पब्लिक सर्विस कमीशन से रिक्रूटमेंट वेबसाइट, नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट एंड एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड। तो इसमें आपको ऑनलाइन मोड में फॉर्म अप्लाई करना है, वो भी असम पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट से, किसी भी अदर मोड से आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट ये दिया हो, यहाँ से आपको विजिट करना होगा। ये दिया हुआ है ASP रिक्रूटमेंट वेबसाइट दिया http://ASPSC recruitment.in, यहाँ से विजिट कीजिए और उसके बाद आपको रजिस्टर्ड देमसेल्फ बाय क्लिकिंग ऑन रजिस्टर्ड हियर लिंक। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्टर्ड हियर पे लिंक पे क्लिक करके एंड कंप्लीट वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन फिल करना होगा, प्रोसेसिंग बाय प्रोवाइडिंग बेसिक डिटेल। तो बेसिक डिटेल प्रोवाइड करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म अप्लाई करना है, इसकी जानकारी देंगे। और देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रजिस्टर विद वैलिड एंड एक्टिव ईमेल एड्रेस बाय इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन इंटरव्यू शेड्यूल ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इसमें आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो हो वैलिड हो उसी को फिल करके रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि उसमें OTP आपको सेंड की जाएगी। इंटरव्यू शेड्यूल एंड रिक्रूटमेंट विद रिगार्ड टू द कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट टू द सबमिटेड इन द रिस्पेक्टेड क्लेम मोड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी इंटीमेटेड ऑन द कैंडिडेट थ्रू द वेबसाइट ऑफ कमीशन इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम। तो इसमें फ्रेंड्स आपको जो भी आगे की जानकारी दी जाएगी आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे किया जाएगा। यहाँ पे दिया गया आपको आफ्टर क्रिएटिंग एन अकाउंट एप्लीकेंट नीड टू लॉग इन विद क्रीडेंशियल। तो आपको जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा और वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए लॉगिन करना होगा। आपका जो भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिटेल होगा उसे फिल करके, क्रेडेंशियल है जैसे कि आपको पासवर्ड और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करके लॉगिन करना होगा। उसके बाद देखिए क्या करना, आफ्टर लॉगिन एप्लीकेंट नीड टू प्रोवाइड वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिटेल सच एज पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, फोटो आपको फिल करना होगा। मिनिमम 50 KB और मैक्सिमम 200 KB के, नॉट ओल्डर देन 3 मंथ। सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा 50 KB टू 200 KB एंड अदर रिक्रूटमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। वंस दीज डिटेल सबमिटेड एप्लीकेशन will be able to download one time registration detail and then applicant can click on applicants section, application section link application form submission। तो इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा एप्लीकेशन अप्लाई सेक्शन पे। उसके बाद एप्लीकेशन को एप्लीकेंट से क्या करना, एडवाइस दिया जा रहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर रिलेवेंट डिटेल केयरफुली बिफोर अप्लाइंग एडवर्टाइजमेंट, मैंडेटरी फील्ड वन ऑनलाइन फॉर्म मार्क्स दिया हुआ है। साइन कैंडिडेट मस्ट टू सबमिट डिटेल डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट इशू डेट दिया हुआ है। तो इस प्रकार आपको ये फिल करना होगा, आपको डॉक्यूमेंट और ये डिटेल दिया हुआ है फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हेल्प डेस्क दिया हुआ है। आपको किसी भी प्रकार के कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कोई भी रिलेटेड पेमेंट इशू है तो यहाँ से आप हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हेल्प डेस्क दिया हुआ है, यहाँ से मेल कर सकते हैं। ये इस पे दिया हेल्प डेस्क दिया हुआ है। और क्लिक सबमिट टिकट के लिए यहाँ पेमेंट रिलेटेड दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है फॉर बैंक रिलेटेड इशू हो रहा है तो सजेस्ट एप्लीकेंट कंटैक्ट दियर रिस्पेक्टिव बैंक ब्रांच फॉर एनी अदर इशू रिलेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यू कैन कंटैक्ट फॉलोइंग ईमेल। तो आप इस पे ईमेल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के फॉर्म अप्लाई करने में प्रॉब्लम है तो ये ईमेल आईडी दिया हुआ है यहाँ से, या कंटैक्ट नंबर ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार ये दिया हुआ है फ्रेंड्स कुछ जानकारी आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट टू बी प्रोसीड, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए जानकारी दी गई है। और देखिए आपको यहाँ पे दिया जोन और डिस्ट्रिक्ट कवर्ड अंडर जोन, ये दिया हो किसके लिए, आपको किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, कितने आपके अंडर जोन, जिस जोन में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं। जैसे सिलीचार जोन दिया है, इसमें दिया हैलिका कैंडी दिया हुआ है, ये दिया है जोरहट दिया हुआ है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। नागौर दिया है, तेजपुर और दिया है ये गुवाहाटी, इसमें कौन कौन से आते हैं ये दिया गया है। और देखिए कमीशन हैज ए डायरेक्शन रिड्यूस इंक्रीज नंबर ऑफ जोन से डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, तो ये दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो पोस्ट दिया हुआ है जूनियर इंजीनियर के लिए।
तो ये था फ्रेंड्स असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। आप देख लेते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन इसके लिए फ्रेंड्स आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन की जरूरत है, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे अब देखिए जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए दिया हुआ है। ये देख सकते हैं असम पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसके लिए भी इनवाइट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं कौन से पोस्ट इंडिया अंडर मेंशन्ड पोस्ट स्पेशल ड्राइव अंडर असम गवर्नमेंट के लिए दिया हुआ है। कौन से पोस्ट के लिए है? जूनियर इंजीनियर अंडर ज्वाइंट कैडर, ये भी वही है, पब्लिक वर्क रोड डिपार्टमेंट PWRD एंड पब्लिक वर्क बिल्डिंग एंड नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट द्वारा है। इसमें टोटल वैकेंसी कितना है जूनियर इंजीनियर के लिए? 73 पोस्ट है। और इसमें भी दिया हुआ रिजर्वेशन किस प्रकार डिवाइड किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है रिजर्व फॉर SC कैंडिडेट, इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए नहीं दिया हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रिजर्व दिया है SC कैंडिडेट के लिए, टोटल दिया है 27 पोस्ट। यहाँ मेल है और ये फीमेल है। और यहाँ पे देख सकते हैं STP के लिए दिया हुआ है 62 पोस्ट दिया हुआ है, 40 ये है और 12 में फीमेल के लिए दिया हुआ है। ST कैंडिडेट के लिए दिया है 12 मेल और फीमेल के लिए दिया हुआ ग्रांड टोटल इस प्रकार दिया हुआ है। मेल कैंडिडेट के लिए 73 है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 22 पोस्ट है और एक सर्विसमैन के लिए 2 दिया हुआ है। PWD के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। और देखिए यहाँ पे दिया स्केल दिया हुआ है, यानी आपको पेमेंट कितना मिलेगी जूनियर इंजीनियर के लिए। मिनिमम दिया स्टार्टिंग में 14,000 और आपको जो मैक्सिमम है आपकी सैलरी होगी 49,000 होगी। पे ग्रेड दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रेड पे 8,700 दिया हुआ है, पे बैंड दिया हुआ PB। तो इस प्रकार दिया अपर एज लिमिट। अब एज लिमिट की बात करें तो इसमें देखिए मिनिमम एज कैंडिडेट की होनी चाहिए जूनियर इंजीनियर के लिए नॉट लेस देन 18 ईयर और नॉट मोर देन 38 ईयर एट 1 जनवरी 2000 यानी 1 जनवरी 2023, यानी कि आपकी मिनिमम एज 18 ईयर मैक्सिमम 38 ईयर होनी चाहिए जूनियर इंजीनियर के लिए। और इसमें रिलैक्सेशन भी सेम दिया हुआ जो उसमें दिया असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए, यहाँ 5 ईयर 17 ईयर दिया हुआ है। तो सारा कुछ सेम है फ्रेंड्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिफरेंट है, यहाँ देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन जूनियर इंजीनियर के लिए दिया कैंडिडेट मस्ट हैव डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग प्लानिंग फ्रॉम टेक्निकल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, कम से कम 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर में। जैसे कि आप कह सकते हैं पॉलिटेक्निक किए हुए हैं तो भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बैचलर डिग्री उसमें अप्लाई किया गया है, कम से कम उसमें बैचलर डिग्री है और इसमें डिप्लोमा के लिए है। और देखिए डिप्लोमा कोर्स मस्ट रोज ये दिया हुआ है रेगुलर कोर्स होना चाहिए। डिप्लोमा कोर्स ऑब्टेन्ड थ्रू द डिस्टेंट मोड ऑफ एजुकेशन बाय द वे व्हाट एवर नेम कॉल्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो इसमें आपका डिप्लोमा जो होना चाहिए मस्ट रेगुलर कोर्स होना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमा कोर्स ऑब्टेन्ड थ्रू डिस्टेंट मोड ऑफ एजुकेशन में है बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसमें देखिए फ्रेंड्स और दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए दिया है इंडियन, बाकी सारा कुछ सेम दिया हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट जो दिया हुआ है वो डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए इसमें फर्स्ट नंबर पे ये है, पहले इसके एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई की जाए। स्टार्टिंग डेट दिया 21 मार्च दिया हुआ है, क्लोजिंग डेट दिया हुआ है 20 अप्रैल 2023 और लास्ट डेट दिया हुआ 22 अप्रैल 2023। एप्लीकेशन फी पेमेंट करने के लिए दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन फी देखिए फ्रेंड्स सभी में सेम दिया हुआ है, जो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए था वही इसमें भी दिया हुआ है, सेम देख सकते हैं। जनरल के लिए दिया हुआ है 297, OBC के लिए 197 और BPL PWD के लिए 47 रुपीज़ है। और बाकी इसमें सभी कुछ सेम है। कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है ये सारी प्रोसेस ये है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको OTP फिल करके लॉगिन करना होगा, आपको पासवर्ड फिल करके उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो ये था फ्रेंड्स जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर वैकेंसी के बारे में। तो इस प्रकार टोटल जो वैकेंसी थे फ्रेंड्स, और इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर तो दिया है फ्रेंड्स, आपको बता दें इसमें आपको रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इंटरव्यू होगा। ये 3 प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए दिया हुआ है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स इसमें तो फ्रेंड्स आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। So guys, please like, share and subscribe ज्ञानोदय for you channel. Thanks for watching. जय हिंद, जय भारत।